ओम साईराम, वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग के साथ में। तो यस, चलिए जानते हैं कुंभ राशि के लिए नवंबर के महीने में कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या ब्लेसिंग उनके लिए आ रही है, क्या उनके लिए एंजल मैसेज आ रहे हैं कुंभ राशि के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कुंभ राशि के लिए क्या मेजर चेंज आ रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कुंभ राशि के लिए। 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 ओम साईराम, ओम साईराम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कुंभ राशि के लिए। हैंग्ड मैन। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ, मैं हीलिंग देख रही हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर काफ़ी समय से आपने कठिनाइयों का दौर झेला है और आपकी परिस्थिति ऐसी रही कि आप बिल्कुल हैंग्ड हो रहे थे, आपके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते रहे हैं, आपको लग रहा होगा कहाँ फंस गया, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करना, एट ऑफ सोर्ट की एनर्जी में महसूस करना। यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि जब दुनिया टेढ़ी हो जाए ना, तो खुद को भी थोड़ा टेढ़ा कर लो, अपने आप को उल्टा कर लो। ठीक है, तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि उसका सोल्यूशन क्या है। तो मुझे आपके लिए सोल्यूशन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज मैं आपकी सोल्यूशन आपके लिए आते हुए देख रही हूँ। बट जब आप खुद के लिए कुछ करने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि जब आप इस एनर्जी में हो तो उन चीजों से उल्टे रूप में हर चीज को देखना, ठीक है, अपने परसेप्शन से बजाय दूसरे के परसेप्शन से देखना, इसके लिए करेज लगती है, हिम्मत लगती है, साहस लगता है। तो यहाँ पे आपके लिए मैं यहाँ पे वो करेज भी आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। यस, हैंड की एनर्जी है। तो ये इस नवंबर मंथ में आपके लिए वो एंजल की ब्लेसिंग नहीं है, बट आने वाले समय में वो एंजल की ब्लेसिंग बन सकती है। आपकी हर सिचुएशन में खुशियों की बरसात हो सकती है, आपके रिवॉर्ड्स आने का टाइम हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएं। ठीक है, खास करके मुझे यहाँ पे राहु की एनर्जी पिक हो रही है। तो यस, कुछ लोगों की कुंडली में मुझे राहु को केतु के भी खास करके काल सर्प दोष जो है ना, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप काल सर्प दोष की उपाय करा लेते हो, शांति करा लेते हो, राहु के भी छोटे छोटे उपाय कर लेते हो, खास करके डॉग्स की फीडिंग करा सकते हो, तो जरूर कराइएगा। जितना हो सके बाहर वालों को मीठा खिलाइए। जितना मीठा खिलाएंगे आपके जीवन में मिठास उतनी ही आएगी। तो यहाँ से मैं जो मैसेज देख रही हूँ, स्पिरिचुअल हो जाओ। आप शिकायतें मत करो ईश्वर से कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, आप ऐसा ही करते हो, मेरे ही नहीं सुनते। ऐसा करने की बजाय अगर आप नतमस्तक हो जाओगे ईश्वर की तरफ, सरेंडर हो जाओगे कि आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, मैं अब आपके ही दृष्टिकोण से, आपके भी परसेप्शन से देखने की कोशिश करूंगा, तो चीज़ें आपकी फेवर में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आपके लिए जो और एनर्जी क्या है और कौन सी एनर्जी आपके नवंबर मंथ में काम करने वाली है, तो देखते हैं आपकी कुंभ राशि की और क्या एनर्जी नवंबर मंथ में रहने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कुंभ राशि के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। एक चीज मैं यहाँ पे जो मैं एक मुहावरे को इंग्लिश में जो मुहावरा है मुझे बार बार याद आ रहा है कि हैव पेशेंस, द बॉल विल बी इन योर कोर्ट। पेशेंस रखिए, आपकी चीज़ें आपकी फेवर में आ जाएंगी। द बॉल विल बी फेवर इन योर कोर्ट। ठीक है, चलिए आपके लिए कार्ड्स देखते हैं। द एम्परर, यस,
क्लींजिंग की मुझे यहाँ पे जरूरत दिखाई दे रही, क्योंकि आज मुझे द एम्परर से, जैसे कि पहले भी किसी राज में ये कार्ड आया था तो मैंने वहाँ पे क्लींजिंग की बात की थी, मुझे क्रिस्टल्स दिखाई दिए थे, ये जो भी पीछे हील्स हैं मुझे क्रिस्टल्स के रूप में दिखाई दी थी। तो यस, आपको क्रिस्टल के साथ कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, खास करके वैंड्स के जो क्रिस्टल होते हैं उनके साथ अगर आप काम करोगे ना तो आप अपने गोल को सेट कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं खास करके मुझे यहाँ पे सिट्रीन, अम्बेर एंड जैड क्रिस्टल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तो इनको अगर आप इंटेंशन दे करके, एक पावरफुल इंटेंशन दे करके, एक हाई एनर्जी क्रिएट करते हुए काम करते हो तो यहाँ पे मुझे आपकी चीज़ें आपकी फेवर में आते हुए दिखाई दे रही हैं। आप चाहे तो इस एमेस्थे के बॉल को भी आप बाय कर सकते हो और इनको अपनी पावरफुल इंटेंशन के साथ में सेट करते हो तो इस हैंग की एनर्जी से आप निकल पाओगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक फादरहुड की एनर्जी भी देख रही हूँ। तो यस, कहीं ना कहीं से आपको हो सकता है, अगर आपके पिता से नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पे हैंग है और यहाँ पे द एम्परर, तो अगर आपके पिता से नहीं बनती है तो जरूरी है कि आप अपने पिता से संबंधों को थोड़ा सा मधुर रखें, क्योंकि अगर आप अपने से बड़ों, खास करके अपने पिता, माता पिता के साथ में संबंध अच्छे नहीं रखते हैं तो राहु का दोष जरूर लगता है। तो यहाँ पे अपने जो पिता तुल्य, जरूरी नहीं पिता, आपके चाचा, आपके बाबा, जो भी पिता तुल्य शख्स आपके परिवार में है, आपके जीवन में है, जरूरत है उनकी रिस्पेक्ट करने की। अगर बेवजह उनको आप डिसरिस्पेक्ट करते हो ना तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ब्लॉकेज बार बार बनाते जाओगे। मुझे यहाँ पे पावरफुल अथॉरिटी भी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, बट यस, राहु, डबल राहु हो गए, डबल 4 नंबर यहाँ पे हो गए, तो यहाँ 4 नंबर की एंजल नंबर की ब्लेसिंग है, बट कुछ एनर्जी को आपको अपने लिए क्रिएट करनी पड़ेगी। ये एनर्जी कह रही कि मैं परोस के आपको नहीं दूंगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ मेहनत है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगला कार्ड है द पेज ऑफ कप्स, जो कि बच्चों जैसी ही एनर्जी है ना। ये बहुत ही नादानी भरी एनर्जी है। तो कभी कभी हम अपने बचपने में अपने माँ बाप को कुछ गलत कह देते हैं और जिसका असर हमारे पूरे जीवन में पड़ता है। तो यहाँ पे अपनी उस नादानी को पहचानने की जरूरत है कि क्या आपने वो नादानी की है, क्या आपके ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में चला जो आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो आपके परिवार में, जो भी आपके जीवन में ये पिता तुल्य शख्स था उसकी नाराजगी हो गई है। तो इससे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ, यहाँ भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, यहाँ भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। तो यस, जरूरत है थोड़ा सा अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को, अपनी शैडोज को चेंज करने की, ठीक है। हम सब में हम गलतियां करते हैं, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, पर अपनी कमियों को पहचान कर सुधारना ये बड़ी बात है। तो ये काम करने की जरूरत है। और यहाँ पे फिश की एनर्जी से मैं आपके लिए ब्लेसिंग देख रही हूँ, खास करके जैसे मैंने बोला था यहाँ पर फादरहुड की भी एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए मैं पेरेंट्स बनने की भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि अगर आप पेरेंट्स बनने की सोच रहे थे तो यस, आप कहीं ना कहीं से पेरेंट्स बन सकते हैं। खास करके मुझे एडॉप्शन के भी मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। तो अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते थे तो मुझे वहाँ पे आपके लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है ना पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप बच्चे को अडॉप्ट कर पाएंगे, ठीक है। आपके लिए अगला कार्ड देखते हैं, द फूल। ये भी एक नई शुरुआत की बात कर रही है, जीरो से शुरुआत करने की बात कर रही है। जो हुआ उसको खत्म करो, एक जीरो से शुरुआत करो, ठीक है, बट ऑनेस्टी के साथ में। यहाँ पे भी देखोगे चैलेंज है, यहाँ भी चैलेंज है, ठीक है। और ये चैलेंज क्या है? खुद के कितने नादान हो तुम, यहाँ भी नादानी और यहाँ भी, ये भी मूर्ख है, ठीक है ना। तो अपने ऊपर वर्क थोड़ा करने की जरूरत है कि आपके अंदर क्या कमी है। अगर आपके अंदर अग्रेशन काफी बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे राहु की एनर्जी भी है ना, तो यहाँ पे अगर आप बार बार अग्रेशन की एनर्जी में आ जा रहे हो तो कोशिश कीजिए जानने की ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे मून की एनर्जी भी पिक हो रही है और यहाँ पे आप देख सकते हो हाफ सन भी है। तो यस, मुझे यहाँ पे अमावस्या की भी एनर्जी पिकअप हो रही है। तो ऐसा कुछ है, तो थोड़ा सा अपने चंद्र और सूर्य को भी बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राहु का दुश्मन एस्ट्रोलॉजी में चंद्र और सूर्य दोनों ही हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्र सूर्य की जो अनबैलेंस की एनर्जी है वो राहु की वजह से भी मुझे दिखाई दे रही। तो इन तीनों चीज़ों का थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बैलेंस बना के चलोगे तो ये नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ही एक हाई लेवल का रह सकता है, एक नई शुरुआत के साथ, जो कि आपकी पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेगा। आपके लिए अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स और अगेन फादरहुड की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पता नहीं क्यों मुझे एक छोटी सी बच्ची नजर आई
तो यस, आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि कोई छोटी बच्ची भी आते हुए दिख रही है। ठीक है, तो यस, थोड़ा सा इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। पास्ट की बहुत सी चीज़ें आपको आपकी इस नवंबर के मंथ में दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगी। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखाई दे रही, तो जिससे कुछ ना कुछ इमोशनल आपकी लाइफ में घटेगा। ठीक है, इमोशनली फिर से आप हिल सकते हो, लेकिन आदमी वही जीवन में सफल हो सकता है जिसने अपने इमोशन को कंट्रोल में किया होगा। ठीक है, तो अपनी पावर, अपनी शक्ति अपने हाथों में रखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ से ही बोला था कि अपनी पावर अपने पास रखिए, दूसरों के अपनी पावर मत दीजिए। तो यहाँ पे वही है कि अपने इमोशन को जितना कंट्रोल करोगे, अपनी पावर को अपने हाथों में ही रखोगे। और यहाँ पे भी फिर से, यहाँ पे भी फिर से, तो यस, कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे घर दिखाई दे रहे हैं। अगर घर के लिए आप प्रयास रखते हैं कि अपना घर हो जाए, तो यहाँ मुझे घर भी दिख रहे हैं कि आप अपने घर को भी पा सकेंगे। अगर घर में कोई रेनोवेशन कराना चाहते थे तो रेनोवेशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है। फर्नीचर कुछ खरीदना चाहते थे तो फर्नीचर भी आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए शिफ्टिंग भी दिखाई दे रही कि अपने रूम की शिफ्टिंग या अपने घर की शिफ्टिंग करना चाहते थे, तो शिफ्टिंग है यहाँ पे। और यस, थोड़ी सी मुझे यहाँ पे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे द फूल है और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, तो यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी भी है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है कि फ्रेश एयर की ज़रूरत है, इसके लिए जाइए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए, थोड़ा सा ट्रैवल कीजिए, थोड़ी सी ट्रिप करिए, फिर इसके बाद एक नई शुरुआत कीजिए। ठीक है, चलिए आपकी तरफ से देखते हैं कि कुंभ राशि के लिए कृष्णा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। कृष्णा की तरफ से कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है। कृष्णा की तरफ से कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आपके लिए पहला कार्ड है बिलीव, तो बिलीव बनाइए। ये फेथ का ही कार्ड है। ठीक है, अपने आप पर विश्वास का कार्ड है, अपनी कमियों को पहचान कर उनको सुधारने का कार्ड है। और ये आप अपने आप पर बिलीव रखते हो, अपने ईश्वर पर बिलीव रखते हो, तभी आप कर पाओगे। तो यहाँ पे बिलीव बना के रखिएगा। अपना कार्ड, सेकंड कार्ड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे लॉर्ड शिवा की एनर्जी है, तो यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ से हो रहा है और ये भक्ति की एनर्जी है। ठीक है, भक्ति के साथ जुड़िए। जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, उनको स्वीकारिए, क्योंकि आपके जो भी आपकी लाइफ में आगे होने वाला है, जो अच्छी चीजें होने वाली हैं, उसके सीड्स आप अभी बो सकते हो। जैसे आप सीड आज बोओगे, वैसे ही सीड्स आपके ग्रो करेंगे। तो अपनी लाइफ में अच्छी चीजें कीजिए ना, अच्छी चीजें करेंगे तो अच्छी चीजें पाएंगे। बोलते हैं ना, जैसी फसल बोओगे वैसे ही फसल काटोगे, जैसे बीज बोओगे वैसे फसल काटोगे। तो बीज अच्छे डालिए ना, तभी तो अच्छी फसल आएगी। चलिए आपके लिए एंजल के मैसेज देख लेते हैं कि कुंभ राशि के लिए क्या एंजल की मैसेज है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, क्या एंजल की ब्लेसिंग है। कुछ लोगों के यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी देख रही हूँ, जैसे शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं पर बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी में आ जाते हैं। तो नवंबर के मंथ में इस डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी से बचिएगा। ठीक है, चलिए एंजल की ब्लेसिंग देखते हैं आपके लिए क्या है। डिफिकल्टीज विल गो एक्ट नाउ। अचानक मेरी इस सेंटेंस पे नजर गई है, तो जो भी मुश्किलें हैं वो चली जाएंगी, लेकिन जो करना है वो अभी करिए। चलिए, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, अपने पिता तुल्य से एनर्जी लेने की ज़रूरत है, आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, तो आपको वो हेल्प लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए मैं पिक कर पा रही हूँ टेरो कार्ड से। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो झिझकिए नहीं। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि क्या मुझे किसके पास जाना चाहिए, ढूंढिए और इस टेरो की गाइडेंस को लेने की कोशिश कीजिए, और वहाँ से आपको अपनी माइंड की क्लैरिटी मिल जाएगी आपको आगे कहाँ जाना है। ठीक है, हालांकि मैंने बहुत कुछ कवर किया है, आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं माइंड क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको इस नवंबर मंथ में करना क्या है। ठीक है, एक बार इस वीडियो को दोबारा से रीस्टार्ट करके दोबारा से देखिएगा। कुछ मिस किया होगा तो जरूर ही आपको समझ में आ जाएगा दोबारा में कि आप क्या कर पाओगे। मेरी रीडिंग बहुत ही हाई स्पिरिचुअल जो लोग हैं ना, जिनको जो हाइड मैसेज समझ में आते हैं, मेरी रीडिंग उन्हीं को समझ में आएगी। ठीक है, तो यस,
अगर रीडिंग एक बार में नहीं समझ में आती है दोबारा उस वीडियो को देखिए, पर पूरा देखिए और उनके मैसेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आपके लिए कुछ अफर्मेशंस देख लेते हैं कि क्या कुंभ राशि के लिए कुछ अफर्मेशंस हैं जो वो कर सकते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। स्पीक द ट्रुथ, जैसे मैंने लॉयल्टी की बात की थी कि अपनी काम जो भी करते हो लॉयल्टी के साथ कीजिए, तो जो भी बोलते हो सच बोलिए, ठीक है। क्योंकि हम जब झूठ बोलते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, भले ही आपको लगता है कि कुछ मेरा बिगड़ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने ऑरा को खराब कर लेते हो, अपनी चक्रा को खराब कर लेते हो, ठीक है। आई एम सक्सेसफुल, तो आप सक्सेसफुल हो, ये मन में चैंट करते रहिएगा। इस हैंड की एनर्जी से निकलने के लिए ये मंत्रा चैंट बहुत जरूरी है। आपके लिए अगला कार्ड है फाइंड चैंट मंत्रा, तो अपने लिए मंत्र ढूंढिए। जैसा कि यहाँ मेडिटेशन का मैंने यहाँ पे मैसेज किया था, उस मंत्र को ढूंढिए और उसको चैंट कीजिए, आई एम करिए। सो जैसे मैंने बोला हिम्मत चाहिए, वो करेज चाहिए, तो अपने आप को वो हिम्मत दीजिए, वो साहस दीजिए। और इसके लिए जरूरी है अपने आप को साहस बनाने के लिए कि आप बार बार रिपीट करें आई एम करेजियस, ठीक है। बार बार कह रही हूँ, रिपीटेशन किस चीज़ का कर रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई आपके मन में प्रश्न है और आप चाहते हो नवंबर मंथ में यूनिवर्स से क्या आंसर है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून से जानते हैं कि आपके लिए नवंबर मंथ में उस प्रश्न का क्या आंसर है। जब तक मैं सफल कर रही हूँ, प्लीज़ अपने मन में उस प्रश्न को दोहराइएगा ईश्वर का नाम लेकर के। ओम साई राम, ओम साई राम। हार्डशिप, तो यहाँ पे हार्डशिप आपके लिए मैसेज आ रहा है। मेहनत करते रहिए, आपके जो भी प्रश्न है उसके आंसर आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे। बस ईश्वर पर बिलीव बनाते रहिए, एक्शन लेते रहिए, शीघ्र ही आपके मेहनत का आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे। तो यस कुंभ राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी रीडिंग 100% रेजोनेट हो इसके लिए जाइएगा मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा।